हमारा हाथ पकड़ के कपड़े टेंट के घर में खिसियाने लगा, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। मार हमको बहुत बढ़ता, मेरे हाथ में कल्च रही है हरदम। उसको नीरज अखबार में पकड़ा के मोटी रकम लेके प्रशासन छोड़ दिया है। इतना इसको इतना बुरा कर दो कि किसी सामने मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। इस वक्त मैं जौनपुर जिले के गोपालापुर गांव में मौजूद हूं। ये वही गांव है जहां कुछ दिन पहले जो महिलाएं हैं इस गांव की, वो दुर्गा माता की जो मूर्ति थी उसका विसर्जन नहीं करने दे रही थी, क्योंकि जिन्होंने मूर्ति लगाई थी उनका नाम है नीरज मिश्रा और उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप है। गांव की महिलाएं कह रही थी कि जो आरोप लगाया गया है ये बेबुनियाद है। अब जिन्होंने नीरज मिश्रा के ऊपर ये सारे आरोप लगाए थे इस वक्त वो मेरे साथ हैं। बताइए क्या कुछ हुआ था उस दिन? आपने इतना बड़ा बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया, छेड़छाड़ का आरोप लगाया, आपने कहा कि कपड़ा फाड़ दिया उन्होंने आपको, क्या सत्यता थी? वो हमारे घर पे पैसा मांगने आए, चंदा हमारे पास वहाँ दिन पैसा नहीं। मैं बोला मिश्रा जी हम देंगे नीरज कल। तो इतने बोला कि क्यों नहीं देगा, गंदी हमको गाली देने लगा। तो मैं एक दो आखिर बोली तो हमारा हाथ पकड़ के कपड़े टेंट के घर में खिसियाने लगा, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। एक बादे अजय रहा साथ में, कुछ रहा साथ में, सूरत थे। कहे अजय बोला कि इतना इसको इतना बुरा कर दो कि किसी सामने मुँह दिखाने काबिल नहीं रह जाए। तो नीरज वो हमारे घर के आई मेरी हंसा भाभी, मेरे चाचा की लड़की आरती, वो लोग जब आई थी तो बोलने लगी तो उसको मार पीट मचा दिया। इतना ज़्यादा उस लोग को मार दिया पूछो जी। नुकरे घर की महिलाएं भी तुरंत आई, वो लोग 24 आदमी औरत थी आई, 7 मर्द आए, हमारे 2-4 औरत थे। उस लोग को इतनी मार मारे देखने पे मेरा एक भतीजा 16 साल का था, उसको नीरज अखबार में पकड़ा के सूरत से और वो था से बहुत मारा। हाँ उसको बहुत मारा, उसकी मार हमको बहुत बढ़ता, मेरे हाथ में कल्च रही है हरदम। हमारे भतीजा को बहुत मारा वो। अच्छा, तो आपको कितने लोग घसीट रहे थे उस समय? हमको सिर्फ सूरज, नीरज और कुश, अजय वो भी मारा, मेरे भाई की लाठी मारा। तो जो आपने FIR दर्ज करवाई कि उन्होंने आपका कपड़ा फाड़ दिया, ये हमारा सब कपड़ा फाड़ दिया वो तो हमने चलाई ना, तभी न वो आया नीरज, वो लवकुश हमको मारने लगा, मेरे यहाँ पे मारा है। अच्छा, ये जो चोट की निशान है यहाँ मेरे लगा था। अच्छा, ये जो चोट के निशान है वो कुछ मारा मेरे को। कौन लोग मार रहे थे उस समय? उस समय सूरज भी मारा और कुछ भी मारा, अजय भी मारा और नीरज मेरे भतीज को पकड़। उसके बाद उन्होंने सब महिलाओं को एकत्रित किया। हाँ, महिलाओं को पैसा दे के वो महिलाओं को ले आए यहाँ पे, पैसा पे सब आई है। नहीं नीरज, फिर आपको पीटा गया? हाँ हमको बहुत मारी। मेरे नीरज तो चुनाव लड़े हैं, 10 वोट पाए, तो आज महिलाएं कैसे इतना आ गई, सिर्फ पैसे पे आए हैं। और जो छोटे लाल, अच्छा, जो महिलाएं उसमें दिख रही थी वो पैसे पे आई हैं? सब पैसे पाए हैं। अगर वो चुनाव लड़े थे प्रधानी के 10 वोट पाए हैं। और हमारे घर पे कोई मनसेधु नहीं थे, खदेर के मारा हम लोग के। हमारे घर पे वो देख लीजिए कमरे, वो मोबाइल में है सब कुछ। अभी भी आपको धमकी मिल रही है क्या? रात को जौने दिन छूट के आया नीरज मिश्रा, वहाँ दिन 3 बजे रात से छोटे जात कास्ट के लड़कन के दारू गाजा पिया के 3 बजे रात तक यहाँ हुड़दंग मचा था। हाँ, हरदम वो रात में आता है, हर समय हम लोग को सताया जाता है। जैसे सरोज को हमने 3 घर को इतनी मदद किया, वो सरोज उसके पार्टी हमको लोग मारने का हरदम धमकी दे रहे हैं। डर है आपको क्या इस वक्त? आपके हमको मारने के हरदम धमकी दे रहे हैं। हमारे परिवार के मेरा भतीजा उसको धीरे रहे हैं कि अगर कहीं मिलेंगे तो काट के फेंक देंगे नीरज। प्रशासन से आपने कहा? प्रशासन हमारा नहीं सुन पाया, मोटी रकम लेके प्रशासन छोड़ दिया है। ले गया एक बार पकड़ के, पैसा भी लेके उसका छोड़ दिया। हमारा कुछ सुनाई नहीं है। हम लोग थोड़ा परिवार है, सब प्रदेश रहने वाले हैं। तो प्रशासन से आपने बताया कि हमको जान से मारने की धमकी मिल रही है? प्रशासन से हमने बताया था, प्रशासन उसको पैसा का आगे हमारी सुनाई नहीं दे रहे। चौकी वाले भी नहीं सुन रहे हैं, मीरगंज थाने पे वो भी नहीं सुन रहे। एसओ भी तो एकदम ढील है, पैसा का आगे किसी की सुनाई नहीं है। हम लोग को बहुत सता रहे हैं। हम लोग कहाँ घर में लड़के लोग घर में शाम के टाइम नहीं आते हैं, देर रात शाम के टाइम रोज जाते हैं उसको घर के लड़के, हमारे घर के लड़के घर में चले जाते हैं। नहीं, वो लोग हरदम मारने के हरदम इंतजार कर रहे हैं। हमारे लोगों ने कहा कि जो आपने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जब मैं आया था तो वो गलत है, छेड़छाड़ नहीं हुई थी। जब तुम लोग आए हैं मीडिया वाले तो हम लोग को पूछना चाहिए, कोई पता नहीं हम लोग कब आए। कब दुर्गा माई जब से बैठी थी कभी हम लोग एक शब्द गाली नहीं दिया है। हम दुर्गा माई बाटी नहीं थी, मगर वो लोग हम लोग कलगा के मार वो ये कह रहे थे जो छेड़छाड़ का आरोप है वो गलत है। गलत नहीं है, सच है। मैं कभी किसी, मेरे घर 50, मेरे बगल में 50 घर पंडित है, जाइए पूछ लिए, ये हम लोग कभी उसका संग अन्याय किया है। मगर नीरज मिश्रा ने, यही एक रोहित घर है, उसमें 4-5 बजे दिन में उठ के जाता है, रात भर उसी घर में सोता है। वो किसी उसी के तो क्या कहेंगे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि हमारा सुनाई हो नहीं रहे। मेरे घर पे माँ बहन, मेरे भतीजा सब मारा जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। मेरी निवेदन यही है कि जितना कोशिश हो सके उतना सुनो।